नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियां। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियां। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। नदी तंत्र यानी अफवाह तंत्र। दोस्तों अफवाह तंत्र, इसको जो है दोस्तों दो भागों में जो है बांटा गया अफवाह तंत्र को, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दोस्तों नदियाँ जो हैं, एक नदियाँ जो हैं वे होती हैं जो कि हिमालय से जो निकलती हैं और दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी दक्षिणी भारत में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है कहा जाता है। हिमालय नदियों का स्रोत क्या होता है दोस्तों? हिमालय नदियों को जब बहती है तो उनके लिए जो पानी चाहिए, तो पानी का स्रोत जो है क्या होता है? तो उसके लिए जो है हिमनद पानी का स्रोत होता है। यानी हिमालय में जो हिमनद होते हैं दोस्तों, हिमनद यानी ग्लेशियर होते हैं, जब ये पिघलते हैं तो इससे जो है साल भर इनको नदियों को जो है पानी जो है मिलता रहता है। तो इसीलिए जो है हिमालय नदियाँ जो है वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, यानी साल भर जो है बहती रहती हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। तो ये नदियाँ जो हैं दोस्तों, ये हिमालय नदियाँ हैं जो कि साल भर जो है बहती रहती हैं, याद रखेंगे। अब आती हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों को जो है जल का स्रोत क्या होता है? इनका जल का स्रोत होता है वर्षा। याद रखें दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों का जल का स्रोत यानी जल प्राप्त करने का स्रोत जो है क्या होता है? तो वर्षा होती है, जो कि जून से सितंबर, याद रखें दोस्तों, जून से सितंबर तक जो है प्रभावित होती हैं, यानी वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। प्रायद्वीपीय दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं जो कि दक्षिण भारत में बहती हैं, तो जो वह जो है साल भर जो है प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इनका जल का स्रोत जो है वर्षा होती है और वर्षा जो है साल भर नहीं होती। इसी कारण जो है साल भर जो है प्रवाहित नहीं होती हैं। एग्जाम्पल महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी। तो दोस्तों यह प्रायद्वीपीय नदियों के एग्जाम्पल है, जो कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी, याद रखेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ दोस्तों साल भर प्रवाहित नहीं होती हैं, जबकि हिमालय नदियाँ जो हैं साल भर प्रवाहित होती हैं, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, पहले पढ़ेंगे हिमालय नदियों के बारे में। हिमालय नदियाँ, हिमालय नदियाँ दोस्तों, हिमालय नदियों में सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर की लंबाई है किसकी? सिंधु नदी की। विस्तार चीन, भारत और पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जो है अरब सागर, याद रखेंगे दोस्तों। अरब सागर में जो है अपना पानी गिरा देती है कौन सी? सिंधु नदी, याद रखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत में, याद रखेंगे दोस्तों। इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन होगा तो वही जो है राइट आंसर आपको लगाना है। यानी सिंधु नदी का उद्गम जो है अधिकतर मानसरोवर झील जो है ऑप्शन में दिया होता है, तो इसलिए जो है मानसरोवर झील जो है लगाना है। और कोई सा पर्वत पूछे तो कैलाश पर्वत में, जो कि तिब्बत में पड़ता है, कैलाश पर्वत, और ट्रांस हिमालय का भाग है कैलाश पर्वत, याद रखेंगे। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर है। विस्तार चीन, भारत, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जो है अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। उद्गम होता है बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, या जो कि तिब्बत में, याद रखेंगे दोस्तों। अब यह भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। सिंधु नदी जो है जब चीन से आती है तो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? लद्दाख में जो है दमचौक पड़ता है, तो दमचौक से जो है सिंधु नदी भारत में प्रवेश जो करती है, यानी लद्दाख के दमचौक से जो है भारत में जो है प्रवेश करती है, याद रखेंगे। तिब्बत में क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधु नदी को जो है तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं तिब्बत में सिंधु नदी को। सिंगी खम्बान या शेर का मुख जो है इसका अर्थ होता है। यानी तिब्बत में दोस्तों सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं? सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं। सिंगी खम्बान का अर्थ है दोस्तों शेर का मुख, याद रखें दोस्तों, शेर का मुख। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है दोस्तों। सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य यानी बीच से होकर जो है बहती है। लेह शहर जो है सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों। लद्दाख का लेह शहर जो है किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है लेह शहर। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है दोस्तों सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। लेह शहर जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की दोस्तों
इसकी सहायक नदियाँ भी हैं दोस्तों। पहले देखेंगे बाएं हाथ की सहायक नदी, यानी बाएं तरफ से जो इसमें आकर मिलती है तो उनको जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कहते हैं। और उसके बाद जो है दाएं हाथ की सहायक नदी है, यानी जो दाएं तरफ से आकर जो है सिंधु नदी में अपना जल गिराती हैं, यानी इसकी सहायक नदियाँ। तो आगे पढ़ेंगे दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ दोस्तों, सिंधु नदी के बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। तो दोस्तों ये 5 नदियाँ हैं सिंधु नदी की, जो कि बाएं हाथ से जो है फिर बाएं हाथ की तरफ से जो है सिंधु नदी में मिलती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। याद रखेंगे। अब इनके एक एक के बारे में जो है विस्तार से जानेंगे। झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? बितास था दोस्तों। झेलम नदी का जो है प्राचीन नाम जो है क्या था? बितास्ता था। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों झेलम नदी का? बैरीनाग झील या शेषनाग झील से होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में। याद रखें दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाग झील या शेषनाग झील से होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील से होकर जाती है दोस्तों। कौन सी नदी जो है बुलर झील से होकर जाती है? तो झेलम नदी जो है बुलर झील से होकर जो है जाती है। याद रखेंगे। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है दोस्तों। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो झेलम नदी जो है भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है। याद रखेंगे। श्रीनगर दोस्तों, श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के तट पर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे जाकर जो है चिनाब नदी में मिल जाती है दोस्तों। आगे जाकर जो है चिनाब नदी में जो है मिल जाती है दोस्तों झेलम नदी। प्राचीन नाम क्या है दोस्तों झेलम नदी का? बितास्ता। उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाग झील या शेषनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील से होकर बहती है झेलम नदी। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है। श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे जाकर जो है चिनाब नदी में मिल जाती है, यानी चिनाब नदी में अपना जल गिरा देती है झेलम नदी आगे जाके। याद रखेंगे। अब दूसरे नंबर की नदी कौन सी आती है दोस्तों? चिनाब नदी आती है। अब दूसरे नंबर की नदी चिनाब नदी दोस्तों। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? बाड़ालाचला दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, चिनाब नदी का उद्गम जो है बाड़ालाचला दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी कौन सी? तो चिनाब नदी है। और इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अस्किनी। याद रखेंगे दोस्तों, अस्किनी जो है किसका प्राचीन नाम है? चिनाब नदी की दोस्तों। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? बाड़ालाचला दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। तीसरे नंबर की नदी आती है दोस्तों रावी नदी। तीसरे नंबर की नदी कौन सी आती है? रावी नदी आती है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? परुष्णी या इरावती जो है इसका प्राचीन नाम है किसका? रावी नदी का। याद रखेंगे दोस्तों, रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी या इरावती। याद रखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। याद रखेंगे दोस्तों, रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी या इरावती। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है रावी नदी का। याद रखेंगे दोस्तों। अब चौथे नंबर की नदी आती है ब्यास नदी। याद रखेंगे। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदी है। कौन सी? ब्यास नदी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? बिपाशा। याद रखें दोस्तों, बिपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम था बिपाशा। उद्गम कहाँ से होता है इसका? ब्यास कुंड दोस्तों। ब्यास कुंड से जो है इसका उद्गम होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, ब्यास नदी का उद्गम होता है ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश, जो कि रोहतांग दर्रे के पास है। यह नदी पाकिस्तान तक नहीं जाती है। पंजाब में जो है सतलज नदी में मिल जाती है, यानी पंजाब के कपूरथला जिले में जो है सतलज नदी में जो है मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी जो है पाकिस्तान तक नहीं जाती है और पंजाब के कपूरथला जिले में जो है सतलज में मिल जाती है, यानी सतलज में जो है अपना जल गिरा देती है। याद रखेंगे। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? बिपाशा। उद्गम होता है इसका ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से, जो कि रोहतांग दर्रे के पास है। यह नदी पाकिस्तान तक नहीं जाती है और पंजाब के कपूरथला में जो है सतलज में अपना जल जो है गिरा देती है, यानी सतलज में मिल जाती है। याद रखेंगे। अब आती है 5वें नंबर की नदी आती है बाएं हाथ की सतलज नदी। याद रखेंगे।
सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी 5वें नंबर की बाएं हाथ की नदी है, किसकी? सिंधु नदी की। प्राचीन नाम क्या था सतलज का? शतोद्री। याद रखेंगे, सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतोद्री। उद्गम कहाँ से होता है? लाकस ताल से होता है, जो कि कैलाश पर्वत में है। कैलाश पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? तिब्बत में। याद रखेंगे, सतलज नदी का उद्गम होता है दोस्तों लाकस ताल झील से। याद रखेंगे, जो कि कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत है तिब्बत में। अब सतलज नदी जो है दोस्तों भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे से होकर। याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे से होकर, जो है प्रवेश करती है सतलज नदी। सिंधु की 5 सहायक नदियों को जो है पंजाब में पंचनद कहा जाता है। दोस्तों सिंधु की जो है 5 बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, इनको जो है पंजाब में पंचनद के जो है नाम से जानते हैं, यानी पंच नद कहते हैं। भूमि पंचनद यानी 5 नदियों की भूमि जो है कहा जाता है। सिंधु की 5 सहायक नदी। दोस्तों सिंधु की 5 सहायक नदी जो है मिठानकोट पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है सिंधु में अपना जल गिराते हैं। याद रखें दोस्तों, सिंधु की जो है 5 नदियां हैं। पहली कौन सी थी दोस्तों? सिंधु की 5 सहायक नदियां जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है सिंधु में दोस्तों अपना जल जो है गिराती हैं। याद रखें दोस्तों, 5 नदियां अपना जल जो है कहाँ पर गिराती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट में। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों सिंधु जल समझौता। याद रखें दोस्तों, सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। यह किसने कराया था? विश्व बैंक ने कराया था। सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता, जिस समझौते में जो है सिंधु नदी का पानी जो है 20% भारत यूज करेगा और पाकिस्तान जो है 80% यूज करेगा। याद रखें दोस्तों, तो यह जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था और विश्व बैंक ने जो है कराया था। याद रखेंगे दोस्तों। अब आती है दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों, अब आती है दाएं हाथ की जो है सहायक नदियाँ आती हैं। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? यानी जो इससे पहले हमने पढ़ी थी सिंधु की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ दोस्तों, पहली थी झेलम, चिनाब, तीसरी थी रावी, चौथी थी ब्यास और 5वीं थी सतलज। याद रखें, तो ये 5 नदियाँ थी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ किसकी? सिंधु की, जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है अपना जल जो है सिंधु नदी में जो है गिराती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इन 5 नदियों में से एक नदी रावी नदी जो है पाकिस्तान तक नहीं पहुँचती और पंजाब के कपूरथला ज़िले में जो है सतलज नदी में मिल जाती है, यानी सतलज में अपना जल गिरा देती है। याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदी। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं श्योक नदी, काबुल नदी, खुर्रम नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी और नुब्रा नदी। तो दोस्तों ये 7 नदियाँ हैं दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। याद रखेंगे किसकी? सिंधु नदी की। ये 7 दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। याद रखेंगे श्योक नदी, काबुल, खुर्रम, गिलगित, जास्कर, हुंजा और नुब्रा नदी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।